यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। और आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज की जय। गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज कल मोह की महिमा को उन्होंने बतलाया था कि जीव को अनंत भवों में यदि किसी ने घुमाया है, भटकाया है, तो वह मोह की दशा है कि इस मोह ने प्राणी को जन्मों में घुमाया है। क्योंकि मोह के चक्कर में जीव ने अपने हित और अहित के बारे में विचार नहीं किया, इसीलिए इसको ना नरक निगोद और की यात्रा करना पड़ी, त्रियंश की यात्रा करना पड़ी। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि क्योंकि इस मोह ने हमारे स्वभाव को उत्पन्न नहीं होने दिया ना, और ये विभाव में ही हमें घुमाता रहा। और हम विभाव में एक भाव में नहीं घूमे, विभाव में हम इतने भाव घूमे हैं कि हमें विभाव ही स्वभाव जैसा लगने लगा, है ना, स्वभाव जैसा ही लगने लगा। तो जैसे कोई व्यक्ति को यदि शराब पीने की आदत पड़ चुकी है और जो सालों से शराब पी रहा है, अगर उसे मैं भी कहूँ कि शराब छोड़ दो तो उसको बेइज्जती लगती है कि आप हमसे ऐसे क्यों कह रहे हो, है ना, भाई मैं शराब क्यों छोड़ दूँ, मैं तो आज से तो ना पी रहा हूँ, मैं तो सालों से पी रहा हूँ, है ना। तो आप और हमने उसको 5-6 बार बोल दिया शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, तो वो हमें छोड़ देगा पर शराब नहीं छोड़ेगा, है ना। क्यों? अब शराब पीना स्वभाव के विपरीत है, विभाव है, मगर उसको अब वो शराब ही स्वभाव जैसा लगता है ना। कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही अपमान हो जाए, पर वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, है ना। अब शराब ही खाली एक चीज़ बुरी नहीं है ना, क्रोध करना भी विभाव है। पर अपन देखें व्यक्ति जिसको क्रोध आता है, तो जब क्रोध का वेग जब आता है तो व्यक्ति कितने तो सामान तोड़ फोड़ देता है और उस क्रोध में अपनी कितनी छवि बिगाड़ लेता है ना। मान लो बेटी भी हो सकती है अपनी, बेटा भी हो सकता है, या मान लो बीवी हो सकती है, पति हो सकता है। अगर किसी को क्रोध आता है तो उस एक व्यक्ति का क्रोध जो है वो पूरे घर को तहस नहस कर देता है ना। अब जब गुस्सा आता है तो गुस्से में क्या होता है, एक तो गुस्से के आने पर हमें ये नहीं लगता है कि सामने वाला सच कह रहा है, सही कह रहा है, पर क्रोध करने वाला ये सोचता है कि जो मैंने कह दिया है वो ही सत्य है और बाकी जो दुनिया कह रही है वो सब बेकार है। ये क्रोध की स्थिति है, ऐसी मान की है। अगर मान में भी व्यक्ति किसी दूसरे की बात को सुनने को राजी नहीं होता, है ना, वो कहता है कि नहीं 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 मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, है ना। अब भाई सुने तो, पर तुम्हारी बात में कोई दम तो हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, तो तुम्हारी बात को सुना जाए, है ना। तो इसलिए तुम्हें जब नहीं है तो तुम दूसरे की सुनो, है ना। क्योंकि ये नियम है कि या तो
अगर तुम्हारे पास इतने गुण हैं तो आप दूसरों को भी अपने गुणों में शामिल कर लो, है ना। जैसे भगवान होते हैं, राम हैं, हनुमान हैं, महावीर हैं, आदिनाथ हैं, इनके अंदर इतने गुण हैं कि कितने जीव, सारी समाज, साधु भी उन भगवान के तरफ खिंचे चले जाते हैं, जबकि वो बोलते भी नहीं हैं, कहते भी नहीं हैं, फिर भी हमने दीक्षा ले ली, है ना। इन्होंने दीक्षा ले ली, इन्होंने दीक्षा ले ली, इन्होंने घर छोड़, परिवार छोड़ दिया, है ना। किसके पीछे? क्या भगवान महावीर स्वामी घर में आए थे? आदिनाथ कुछ कहने के लिए आए थे? नहीं आए। पर उनके अंदर इतने गुण हैं कि उनके गुण ही हमको खींचते हैं और हम खींचे चले गए, है ना। तो ऐसे एक तो पहला गुण ये है कि अगर आपके पास इतने गुण हैं तो आप दूसरों को खींच लो, और यदि आपके पास गुण नहीं हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, और तुम्हें लगता है कि सामने वाले के पास हमसे ज़्यादा गुण हैं, तो आप उसमें शामिल हो जाओ, या शामिल कर लो या शामिल हो जाओ। तो इसको कहते हैं ज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं, है ना। तो इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि उस मोह को, है ना, तोड़ना पड़ेगा। तो क्रोध को, अब मोह खाली एक चीज़ नहीं है कि हमें इनसे राग है, हमें इनसे राग है, हमें इनसे राग है, यही मोह नहीं है, है ना। अपने क्रोध से भी मोह हो सकता है, मान से भी मोह हो सकता है, मायाचारी करने से भी मोह हो सकता है, लोभ करने से भी मोह हो सकता है ना। तो इसलिए मोह को, हर मोह के जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, उन सबको कट करना पड़ेगा, उन सबको कट करना पड़ेगा कि हमें कब कब बेकार लगता है तो समझ जाओ कि वहाँ पर कहीं गड़बड़ है, कि हमें बेकार क्यों लग रहा है भाई। अगर हित की बात कोई कह रहा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए, सौभाग्य मानना चाहिए, और हाँ जोड़ कहना चाहिए, वाह गुरुदेव, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, मैं इसको गलत तरीके से समझ रहा था, गलत तरीके से सोच रहा था, पर आपने बहुत अच्छा काम किया कि मेरी उस भ्रांति को ठीक कर दिया। तो अगर ऐसा कह दिया तुमने तो कौन सा पाप लग जाएगा, है ना। अगर सास कोई अच्छी बात बोल रही है बहू से कि बेटा पानी छान करके पानी को उपयोग में लाओ, अगर सास ने ऐसा बोल दिया तो बहू को अपमान नहीं लगना चाहिए, बेइज्जती नहीं लगना चाहिए उसको, बल्कि ये कहना चाहिए कि हाँ मम्मी जी, असल में मेरे को मालूम नहीं था, मैं जानती नहीं थी, मैंने कभी सीखने का प्रयास नहीं किया था, पर ये अच्छा किया मम्मी आपने कि आपने हमें बता दिया, अब आगे से मैं रोज़ पानी छान के उपयोग में लाऊंगी। अगर ऐसा कह दो तो क्या दिक्कत है, झगड़ा किस बात का है ना। सास ने कुछ तुम्हारे लिए द्वेष भावना से तो बताया नहीं कि पानी छान के उपयोग कर लो, है ना, उसने यही तो बताया। तो कोई व्यक्ति यदि तुम्हें किसी बात की जानकारी दे रहा है तो वो बुरा नहीं है, मगर हमें बुरा लगता है क्योंकि जो हमारा ईगो है वो ईगो हर्ट करता है हमको। क्यों सुने हम इनकी, क्यों सुने? अब चाहे वो सही कह रहा हो तो हम क्यों सुने, है ना, इनसे क्यों सुने हम, है ना। तो हर्ट क्यों कर रहा है आपको? सच तो कोई छोटा व्यक्ति भी बोल सकता है। कईयों बार राजा महाराजा होते थे पहले के समय में, तो उन राजा महाराजाओं को, मंत्री तो छोटा है ना, तो मंत्री से राय देता था। राजा ने कहा चलो ऐसा अपन करेंगे, चढ़ाई कर दो तू राजा के ऊपर, तो वैसे तो कायदे से मंत्री को कहना चाहिए चलो भैया हमें क्या दिक्कत है, चढ़ाई कर दो, है ना, हमें क्या परेशानी है, नुकसान तुम्हारा होगा, हमें क्या करने। मगर मंत्री कहते थे नहीं महाराज ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, है ना। मंत्रियों से पूछते थे राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर दें, मंत्री कहते थे महाराज उससे अच्छा एक वहाँ का लड़का बहुत अच्छा है, उन राजा का लड़का अच्छा है, उसका अच्छा नाम है। तो राजा ये तो नहीं कहता था ना कि तुम मत बोलो, तुम सलाह मत दो, हैं हम राजा हैं तो हमें सलाह दोगे क्या। तो मंत्री है वो बता रहा है अच्छी बातें और अच्छी लगती थी तो महाराजा उसको स्वीकार कर लेता था, तो जो राजा है।
तो अच्छी बातें जे हट मत करो अपने आप कि छोटा क्यों बोल रहा है, नहीं, अच्छी बातें अगर कोई भी बोल रहा हो उसको ग्रहण कर लो। जरूरी नहीं है कि हर बड़ा व्यक्ति ही तुमको अच्छी बातें बताए, कभी कभी छोटे व्यक्ति के मुख से भी अच्छी बातें निकल आती हैं, उसको ले लो, क्या दिक्कत है ना। तो बोले कि पर जब ये कब हो संभव हो सकता है, जब सामने वाला व्यक्ति है ना ये सोच के बैठ जाए कि मुझे बुराइयों का अंत करना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है ना। एक शब्द आता है आगम में शास्त्रों की भाषा का, वो ये आता है कि, और आप लोगों ने पढ़ते हो किसी भावना में, गुण ग्रहे का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्राह आता है नहीं, पढ़ते ना अपन, तो गुण ग्राह का है ना क्या हो, गुण ग्राह की शक्ति होना चाहिए मेरे, कि गुण ग्राह की यानी कि जहां भी हमें गुण दिखें, जैसे मार्केट में जब भी, चाहे ग्वालियर के मार्केट में जाओ, चाहे दिल्ली के मार्केट में जाओ, चाहे भोपाल के मार्केट में जाओ, चाहे कहीं के मार्केट में जाओ, जब भी आप घूमने जाते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान जो आपको अच्छा लगता है उसे आप खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, बताओ। अगर आप पंचकर्णा में भी गए और वहाँ पे दुकानें लगी थी, चूड़ी बिक रही थी, है ना, तो चूड़ी वाले ने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, पर आप गए थे पंचकर्णा देखने के लिए, गए थे महाराज के दर्शन करने के लिए, पर वहाँ पर देखा दुकानें लगी थी, महिलाएं चली गई देखने के लिए, आपस में बात कर रही, कहाँ ले होगी यहाँ से, एक ने कहा ऐसा, दूसरी ने कहा आज देखने में क्या दिक्कत है, देख लो, है ना। अब गए देखने के हिसाब से और वहाँ देखा तो चीज़ ने आपका मन मोह लिया, तो आपने क्या किया, उस चीज़ को खरीद लिया। अब वो छोटा सा व्यक्ति है कि नहीं है, पर उस आपको जो सामान अच्छा लगा तो आपने उसको खरीदा कि नहीं खरीदा, ये तो नहीं सोचा ना कि हमसे बड़ा होना चाहिए बेचने वाला है। सब्जी वाला ना आपकी जाति का है, सब्जी वाला ना आपके है ना लेवल का है क्या, है ना वो ढंग के कपड़े पहने हैं, फटे चिटे कपड़े पहने, ना शकल सूरत का है, मगर आपकी दृष्टि उस व्यक्ति पर नहीं है, आपकी दृष्टि जो है ठेले पे लगी हुई जो सब्जियां हैं उस पर है। अरे भैया ये मूली कैसी है, भैया ये टमाटर कैसे हैं, भैया ये तोरई कैसी है, भैया ये घिया कैसी है ना, और आपको अच्छी लग रही देखने में और आपका मन भर गया, आप उसे खरीद लेते हो। तो ठेले वाले की शकल देख के खरीदते हो क्या, नहीं। तो ये इसे क्या कहेंगे, गुण ग्राहक की दृष्टि, गुण ग्राहक, आपने गुण देखे उसके ठेले पर खरीद लिया। चाट वाले की जो पानी पूरी बेच रहा है बाजार में, उसकी जात पूछते हो क्या, हैं, उसकी शकल सूरत देखते हो क्या, पानी पूरी देखते हो, और यही पानी पूरी दिखी नहीं वहाँ पहुँच जाते हो, भैया कैसे दे रहे हो, 10 की 5 हैं, 10 की 4 हैं, जो भी है ना। तो आपने क्या किया, पानी पूरी दो, उसे पकड़ा दिया दोना, और एक एक पानी पूरी देता गया आपको, आप खाते गए, है ना। तो गुण ग्राह, आपने पानी पूरी क्या है, गुण, उस गुण को आपने देखा और उसको ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ही आप जब हर चीज, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उसको ग्रहण करते रहते हो, तो ऐसे ही आचार्यों ने कहा देव शास्त्र गुरु के पास भी गुण ग्रहण की शक्ति लेके जाओ, कि तुम्हें गुरु में क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें भगवान में क्या अच्छा लग रहा है, उसको भी क्या कर लो, अपना बना लो, परचेस कर लो, खरीद लो, अच्छी चीज लग रही है। पर अपन क्या करते हैं, सिर्फ धर्म के क्षेत्र को छोड़ करके दुनिया में जो चीज़ अच्छी लगती है उसे हम परचेस कर लेते हैं, मगर धर्म के क्षेत्र में सिर्फ गुण गाते हैं कि हे भगवान आप ऐसे हो, हे गुरुदेव आप ऐसे हो, आप उनकी जयमाला पढ़ लेते हो, पर खरीदते नहीं हो। खरीदते हो क्या, नहीं खरीदते। और ऐसा कब से करते आ रहे हो, छोटी उम्र से, बड़ी बुजुर्ग अपन उतनी उम्र हो गई, अपन सिर्फ क्या करते हैं बताओ, अच्छा क्षेत्र में जाते हो तो क्या करते हो, गुण गाते हो, है ना। मंदिर में गए तो गुण गाते हो, किसी महाराज के पास गए तो गुण गाते हो,
कोई चीज़ कभी आपको जब अच्छी लग रही है तभी तो गुण गा रहे हो, पर खरीदते हो क्या? बताओ, नहीं खरीदते। और जिन जिन ने उनके गुणों को खरीद लिया, खरीदना मीन्स आत्मसात कर लिया, वे महाराज बन गए। हाँ, वो महाराज बन गए, और महाराज बन के अच्छी समाधि कर गए, समाधि करके और आगे पहुंच गए, अरहंत का रास्ता उन्होंने खोल लिया। तो गुण ग्रहण की भावना होना चाहिए हर वक्त अपने। जैसे हमारे पास हमेशा एक पर्स होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, एक पर्स होता है, और उस पर्स में होते हैं पैसे, है ना। अगर आप कहीं भी जाते हो घूमने के लिए तो पहले पर्स उठाते हो, पर्स को खोल के देते हो, पैसे हैं इसमें, कम हैं तो और रख लेते हो, है ना, और हैं तो ले जाते हो। क्यों? कहाँ जा रहे हो भैया? घूमने। तो पैसे क्यों ले जा रहे हो? अरे ले जा रहे हैं कहीं ज़रूरत पड़ गई तो, कोई चीज़ अच्छी मिल गई तो, है ना। तो ये मन कहाँ से? अभी घर से बाजार नहीं पहुँचे हो, पर घर से निकलते ही गुणों को ग्रहण करने की मन में आपने संकल्प करके गए कि नहीं गए? ऐसे ही मंदिर जाओ तो संकल्प करके जाओ, जो अच्छा लगेगा वो खरीद लेंगे। महाराज के पास जा रहे हैं, जो अच्छी चीज़ लगेगी खरीद लेंगे। खरीदने का मतलब उसको हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे। अपने जीवन में किसी महाराज के पास गए ना, और महाराज को देखा कितने सुंदर तरीके से ट्रीट करते हैं सबके लिए, कितने सुंदर से तरीके से सबका, है ना, मन जीत लेते हैं, है ना। तो ये भावना, कितने अच्छे महाराज हैं, तारीफ तो कर रहे हो, पर यही बात जीवन में धारण करो कि हम भी अपने, जब एक मुनिराज, है ना, पूरी संपूर्ण समाज के बीच में बैठ करके और संपूर्ण समाज का दिल जीत सकते हैं, तो क्या हम अपने घर में जो एक फैमिली है 4 लोगों की, 6 लोगों की, 10 लोगों की, क्या हम इन 10 का दिल नहीं जीत सकते? है ना। अगर अब आप कहोगे अरे महाराज आपकी बात अलग है, हमारी बात अलग है, हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग गृहस्थ में मार्ग में फंसे हुए हैं, आप बैराग के मार्ग पर हो, इसलिए आप ऐसा कर लेते हो। अब महाराज क्या कहेंगे? हे ज्ञानी आत्मा, ये बताओ जब तुम्हारी दुकान है कि नहीं? हाँ दुकान तो है। तो ये बताओ सुबह से शाम तक कितने ग्राहक आते हैं? हाँ 50 ग्राहक आते हैं। तो ये बताओ उनका दिल कैसे जीतते हो? उन ग्राहकों को कैसे ट्रीट करते हो? उन ना उसमें लेडीज आती है तो आइए बहन जी, आइए आइए, है ना। और वो उसने बोला, बहन जी ने कि भैया गला सूख रहा है, पानी मिल जाएगा क्या? अगर तुम्हारे यहाँ है तो पानी पिला दोगे, नहीं है तो मंगा के पिलवा दोगे। तो उसको कैसे ध्यान रखा तुमने उसका, है? तो अगर ऐसे ही जब तुम घर जाओ तो अपनी माँ है लेडीज, बेटी है, बहन है, बीवी है, 4 रिश्ते हैं तुम्हारे घर में, तो आप उनको भी तो ट्रीट कर सकते हो अच्छे से। तो आपको उन 4 को देख के गुस्सा क्यों आता है ये बताओ? तो इसका मतलब आप दोहरी भूमिका जीते हो कि आप दुकान में तो ग्राहकों के लिए बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर शब्द बोलते हो, सुंदर सुंदर स्तुति करते हो ग्राहक की, और उसको, है ना, उससे माल दे देते हो। आपके शब्दों को सुन करके कितने ग्राहक खिंचे चले आते हैं कि उस दुकान से ही लाएंगे हम तो सामान। तो दुकानदार कितना अच्छा है, कितना अच्छा व्यवहार कौशल है उसके पास, बड़ा व्यवहार अच्छा है उसका, बड़े सुंदर तरीके से बोलता है, मीठा बोलता है, और इच्छा नहीं होती, इच्छा एक सामान की लेने गए थे, उसके कहने से 4 सामान ले आए। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी गुण तो हैं, पर तुम उन गुणों का उपयोग सिर्फ दूसरों के लिए करते हो, अपने घर के लोगों के ऊपर नहीं करते। इसलिए बाहर के लोग आपसे खुश रहते हैं और घर के लोग आपसे दुखी हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या करना है? इन सब बातों का चिंतन घर में तो करना है कि जैसे मैं जब मैं अपनी दुकान पे बैठ के 100-200 लोगों को ट्रीट कर सकता हूँ, तो मैं घर के 4 लोगों को भी ट्रीट कर सकता हूँ। बेटी को कैसे करना है, पत्नी को कैसे करना है, माँ को कैसे करना है, बेटे को कैसे करना है, ये भी तुम्हारी जॉब है। तो दुकान में तो ग्रेट जॉब
आपकी दुकान में जब बैठते हो सुबह शाम तक तो ग्रेट जॉब, और घर में आपकी जॉब ग्रेट नहीं है, घर में आपकी जॉब बेकार है, क्योंकि वहाँ आपको ये लगता है तो मेरी बीवी है, इसे क्या डर, इसको तुम जैसे रखेंगे वैसे रख लेंगे, है ना, जैसा कहेंगे वैसे ही मानना पड़ेगा इसको, तो इसलिए आप फेल हो गए। ये माँ है, क्या दिक्कत है, बैठो इसके पास तो ठीक है, पूछ लो तो ठीक है, नहीं पूछो तो ठीक है ना। दुकान में थके आए हम, चिड़चिड़े हो गए, बहुत थक के आए हम, है ना, फिर ना माँ से बोलने को तैयार हो, ना बेटी से बोलने को तैयार हो, ना बहन से बोलने को तैयार हो, ना माँ से ना बीवी से, और अगर वो लोग बोलती हैं तो चिड़चिड़ापन है, लड़ बैठते हो, झगड़ा कर लेते हो उनसे, है ना, बेवजह विवाद हो जाता है ना, खाना नहीं खाओगे, गुस्सा हो जाओगे, बस इनको कोई काम ही नहीं है ना। इसका मतलब है आपका जीवन, दुकान का जीवन अलग है और घर का जीवन अलग है। आप घर के लोगों को भी ग्राहक समझ लो कुछ देर के लिए कि ये भी ग्राहक जैसे ही हैं, है ना। तो एक शब्द क्या आया, समझ में आ रहा ना, ये शब्द गुण ग्रहण की भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुण ग्रहण की भावना होना चाहिए। तो गुणों को ग्रहण करने की यदि भावना है, गुण ग्रहण के भाव लेकर के आप निकलते हो, गुण ग्रहण के भाव से मंदिर जाते हो, गुण ग्रहण के भाव से संतों के पास जाते हो, तो आपके आत्मा में गुणों का भंडार भर जाएगा और एक दिन आपको संसार से छूटने में टाइम नहीं लगेगा। पर गुण ग्रहण की भावना होना चाहिए ना। अभी अपन क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, साधुओं से कभी कभी मैं देखता हूँ या सोचता हूँ कि साधुओं से ज़्यादा अलर्ट आप लोग हो, है ना, धर्म करने के पीछे। आप सोचो 5 बजे मंदिर पहुँच जाते हो नहा धो करके, है ना, और कई साधु कमरा खोल के बाहर नहीं आ पाते 5 बजे के, है ना, बताओ। और ये 5 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं, और जब जो व्यक्ति मंदिर 5 बजे पहुंच गया है तो कितने बजे उठा होगा, हैं, फिर उसे नहाया भी होगा, फ्रेश हुआ होगा, कपड़े चेंज किए होंगे, फिर मंदिर आया होगा। जब 5 बजे मंदिर आ गया है तो कम से कम 4 बजे तो उठ गया होगा, है ना। तो बताओ उसकी लगन ज़्यादा है कि नहीं है, कि हमारी लगन ज़्यादा है। हमने सिर्फ व्रतों को धारण कर लिया इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, मगर आप अलर्ट हमसे ज़्यादा हो। बस आप अंतर इतना है कि आपने व्रतों को धारण नहीं किया, डर रहे हो आप, है ना, अंतर इतना है। तो धारण करने से हम श्रेष्ठ हो गए, आप धारण नहीं कर पाए इसलिए दूसरे नंबर पे हो, पर अलर्ट तो आप ज़्यादा हो, है ना। तो इसलिए आचार्य यहाँ बोल रहे हैं कि उस मोह रूपी को, मोह से समृद्ध जो ज्ञान है उसको पहले अलग करो, उस छूटने की कोशिश करो उससे, कि हमें उस क्या करना है, उसको छोड़ना है ना। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर अगली गाथा चल रही, बस भी बात करता हूँ अपन, पहले गाथा ले लें। तो ये बात कल अपन ने देखी थी मोह की, अब यहाँ देख रहे हैं आगे कि आगे आचरण बोल रहे हैं कि मोह से ढकी हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आगे की कार्यक्रम में आचरण कहते हैं ये शरीर, ये घर, ये स्त्री, स्त्री का मतलब है माँ, बहन, बीवी, लड़की, सब आदि सर्वथा अन्य हैं, मेरे से पृथक हैं, फिर भी मोही प्राणी ने अपना मान देता है। अब वो बात यहाँ पर कह रहे हैं, बपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। क्या बोल दिया, बपूर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथान स्वभावानि मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। कि बोले बपू ग्रहम, बपू यानी शरीर, ग्रहम यानी घर, तो शरीर और ये मकान, धनम दारा
धन, पैसा और स्त्री, माँ, बहन, बेटी, बीवी, पुत्रा, पुत्राणी मतलब पुत्र, मित्राणी, मित्र, है ना, ये शत्रु, सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। परंतु मूढ़ यानी मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति है वो मोह के बस से इनको अपना समझता है और इनके लिए अपना पूरा सर्वस्व लुटा देता है ना, इसके दिया। अब ये क्या करें? आप अपन देखें, किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज ये मोह को कहना तो आसान है पर घर में रहेंगे तो मोह तो करना पड़ेगा, है ना। आप कह तो रहे हो कि छोड़ो, बीवी है, माँ है, बहन है, बेटी है, फिर इनसे हम कैसे दूरी बना कर रखें? घर में ही रहना है, पास में ही रहना है, व्यवस्था भी बनाना है, तो इनसे दूर कैसे रह सकते हैं? इनसे दूर कैसे रह सकते हैं, है ना। आप संग में रहेंगे तो व्यवस्था नहीं बनाएंगे क्या? उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनका क्या, है ना। इसके लिए बहुत सुंदर बात कही। तो मैंने उनको जवाब दिया कि देखो भाई, ऐसा है कि अच्छा ये बताओ, मैंने कहा तुम लोग तो रोज़ मंदिर जाते हो चुन्नू भाई, है ना, रोज़ पूजा पाठ करते हो। मैंने कहा ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा ग्रंथ है, दुनिया में ऐसा कौन सा ग्रंथ है, शास्त्र, है ना। ग्रंथ किसे कहते हैं? शास्त्र को, है ना। और ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ग्रंथ का मतलब, है ना, अभी बताया था ना अपन उस दिन, ग्रंथ का मतलब क्या होता है? अभी 5-7 में लिख रहा था, ग्रंथ यानी परिग्रह, है ना। तो उस परिग्रह को और ग्रस्थ, है ना, तो ग्रंथ, तो उस जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ, वो ग्रंथ हमें परिग्रह से दूर कर दे, है ना। और किसके हाथ में होता है? निर्ग्रंथ। अब बोलो, साधु को निर्ग्रंथ बोलते नहीं बोलते हैं? तो निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी जो साधु परिग्रह से रहे, निर्ग्रंथ। समझ आ गया? जिनका परिग्रह नहीं है, वो परिग्रह से रहित हो चुके हैं, वो निर्ग्रंथ। तो अब जिन और ऐसे साधु ने जो लिखे हैं अपने शब्द, जिनके पास खुद ही परिग्रह नहीं है और उन्होंने जो ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है ग्रंथ। समझ आ गया? तो ऐसे ग्रंथ। अब यहां आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि, तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा जितने भी दुनिया में शास्त्र हैं, शास्त्र जितने भी हैं, हर मंदिर में शास्त्र हैं, आप इनको जब अशुद्धि का समय पड़ता है तो क्या इन ग्रंथों को पढ़ सकते हो, छू सकते हो? बताओ। अशुद्धि में ग्रंथों को छू सकते हो, पढ़ सकते हो? नहीं, है ना। अगर सूतक पातक लग जाए तो क्या उन ग्रंथों को छू सकते हो, पढ़ सकते हो? नहीं। बिना नहाए, चलो ना सूतक है, ना पातक है, ना अशुद्धि है, बिना नहाए उस ग्रंथ को पढ़ सकते हो, छू सकते हो? नहीं। कैसे छूओगे? नहा ही नहीं है, कल के वस्त्र हैं, उन्हीं वस्त्रों में लघु संज्ञा गए थे, उन्हीं वस्त्रों में शौच के लिए गए थे, और अभी हमको शुद्धि का भी ज्ञान नहीं है ना, शुद्धि। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक आर्यिका और एक मुनिराज, ये एट ए टाइम 24 घंटे शुद्ध कैसे हैं? और जे जब चाहे भगवान को छू लें, जब चाहे ग्रंथों को छू लें, इन्हें कोई दोष नहीं लग रहा। और आप लोग जो हैं, आप लोग, है ना, आप लोग सुबह सुबह जब नहाया है उसके बाद आप अशुद्ध कैसे हो जाते हो? बताओ। क्योंकि आपकी शुद्धि नहीं है, आपको शुद्धि की परिभाषा नहीं मालूम। और ये शुद्धि की परिभाषा आप जबकि उच्च कुल में हो, उच्च कुल में होकर के भी आपको शुद्धि की परिभाषा नहीं मालूम, और ये परिभाषा मुसलमानों को मालूम है, आपको नहीं मालूम, ये ध्यान रखना। पर उनको मालूम है, वो उच्च कुल में नहीं है,
पर कुछ 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 जैन दर्शन की चीज़ें उनके पास हैं। क्या है वो? हम लोग कहने को इतनी शास्त्रों की बातें करते हैं, इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, स्वाध्याय की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, ना साधु को भी अच्छा बुरा बोल देते हैं। मुसलमान व्यक्ति चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, घर में हो या घर के बाहर हो, यदि वो लघुशंका करने को जाते हैं तो अपनी लघुशंका बाद में करेंगे, पहले ये ढूंढते हैं कि कोई ईंट का टुकड़ा मिल जाए। ईंट होती है, ईंट खप्पर खप्पर होते हैं, ये कोई ऐसा टुकड़ा मिल जाए, है ना। या पानी लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते भाई? कि लघुशंका लगी है, पहले लघुशंका करेंगे, लघुशंका करने के पश्चात अब उस पत्थर को है ना अपने एक एक बूंद को सुखाएंगे कि वहां पर हल्का सा भी गीलापन न रह जाए, लघुशंका की कोई भी बूंद वहां पर ना रह जाए, है ना। और वो सुखा करके फिर वो वापस आते हैं, है ना। और कभी आपने पूछा है किसी से कि दिगंबर संत से पूछा है कि ये आप कमंडल क्यों रखते हो अपने पास? पूछा है क्या? तो आप देखेंगे कि शुद्धि का पालन साधु करते हैं, इनके पास कमंडल होता है। और जब ये लघुशंका करने के लिए भी जाते हैं, चाहे 10 बार जाएं चाहे 5 बार जाएं, ये कमंडल को लेके जाते हैं। पहले लघुशंका करेंगे, फिर लघुशंका करने के पश्चात एक ही बूंद लघुशंका की रह ना जाए तो उसको कमंडल के पानी से धोएंगे, उसको शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, एक एक बूंद झटका के, फिर उसके पश्चात वापस आएंगे, मुंह धोएंगे और हाथ धोएंगे और बैठ कर लघुशंका करेंगे, है ना। अब आप लोग क्या करते हो? ऐसा करते हो क्या? दिन में जितनी बार लघुशंका जाते हो, लघुशंका करने के पश्चात जैसे लघुशंका आपके पेट से रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद आप खड़े हो जाते हो और आपने अंडरवियर पहन लिया अपना। आप बताओ उसमें जो बूंदें थी वो कहाँ जाएंगी? अंडरवियर पे जाएंगी। अंडरवियर किससे टच है? पैंट से। पैंट कहाँ से टच है? शर्ट से, बनियान से। अब वो एक लघुशंका की बूंद ने आपके पूरे कपड़ों को अशुद्ध कर दिया और कपड़े किससे चिपके हुए हैं? शरीर से, तो आपका शरीर भी अशुद्ध हो गया। अब आप अगर देखा जाए, है ना, अगर देखा जाए तो आप क्या है, ना तो साधु को छूने के अधिकारी हैं। जिस समय आप सिर्फ नहा करके आए हैं, जिस समय नहा करके आए हैं, आप उसी समय सिर्फ साधु को छू सकते हैं और बाकी टाइम में यदि नहा के नहीं आए तो आपको साधु को छूने के भी अधिकारी नहीं हैं। समझ रहे ना। और लघुशंका खड़े होकर करते हो तो एक लघुशंका की बूंद ने तो अंदर से आपको अशुद्ध कर दिया, और खड़े होकर लघुशंका करते हो तो उसके पूरे छींटे जो हैं वो पैंट पर आ जाते हैं, तो पूरा पैंट गंदा हो गया। अब आप बताओ, आप आए सीधे और आपने क्या किया? लाओ महाराज जी भैयावती कर दें आपकी, और आप क्या कर रहे हो? लाओ तेल उठाया और लगा दिया सिर में और पीठ में। अब महाराज को क्या होगा? महाराज को आप अशुद्धि दे गए, और एक नहीं 10 लोगों ने अशुद्धि दे दी, अपनी अशुद्धि बांट के चले गए महाराज को। अब महाराज सोएंगे, जब विश्राम करेंगे तो उनको कुलबलाहट मचेगी, उल्टे सीधे सपने आएंगे ना, उल्टे सीधे विचार आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अशुद्धि का प्रभाव। तो इसीलिए साधु आरिका माता हो, है ना, क्षुल्लक हो, है ना, ब्रह्मचारिणी हो, ब्रह्मचारी हो, इन सबके पास, अगर चलो महाराज के पास तो कमंडल है, पर जो बहनें हों उनके पास
शीशियाँ होती हैं, पानी भरा रहता है उसमें, और जब भी वो जाएंगे तो पानी लेके जाते। यहाँ तक कि अगर शौच क्रिया के लिए भी जाते हैं, शौच क्रिया के लिए भी जाते हैं, अगर मान लो दिन में जाना पड़ा तो शौच क्रिया के लिए भी जाएंगे। अब चलो सुबह तो नहाते हो, पूरे अंग में साबुन लगा ली तो आप शुद्ध हो गए, मगर आप जब दिन में शौच क्रिया के लिए जाते हो तो उस समय आपको शौच के लिए गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद आपने सिर्फ पानी से शुद्धि तो की है। और शास्त्रों में लिखा है कि शौच का जो स्थान है उसको पानी से धोने के बाद आपको मिट्टी से धो लोगे तब शुद्ध माना जाएगा। अगर आपने मिट्टी से नहीं धोया है, साबुन से नहीं धोया है, तो वो आप पानी से धोने के बावजूद भी आप अभी भी अशुद्ध माने जाओगे। जैसे बर्तनों का होता है ना, बर्तनों को, जैसे बर्तनों को पानी से कितना भी धो लो, सर्फ से धो लो, पर वो शुद्ध नहीं माने गए आगम के अनुसार। आगम में जब तक आप कोयले की राख आदि से नहीं धोगे, साफ करोगे, जब है ना, जब तक वो बर्तन शुद्ध नहीं माने जाते। तो आज की डेट में शास्त्रों के अनुसार हमारा जो भोजन होता है वो अशुद्ध बर्तनों में होता है, आपका भी हमारा भी। क्यों कौन सूखा कौन मान रहा है? अब तो आजकल क्या होता है, उन्होंने इतना सा बिम डाला और हल्का सा कपड़े में लपेटा और कपड़ा फेरा पूरे बर्तन पे और डालो पानी में, हल्का बिम फेरा डालो पानी में और गीले। अब वो बिम डलेगा, आप देखना जितने लोग बिम उपयोग करते ही होंगे बर्तनों में, आप देखना अगर आपने एक बार बिम लगा दिया बर्तन में तो अब वो चिकनाहट छोड़ता जाता है। जितनी अच्छा एक बार पानी धो लो, 2 बार धो लो, 3 बार धो लो, 10 बार धो लो, तब भी ऐसा लगता है कि अभी बिम इसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी चिकनाहट खत्म ही नहीं हुई इसकी, तो इसका मतलब है अभी वो बर्तन साफ नहीं हुआ। तो देखो, तो आपकी शुद्धि दिन भर नहीं है ना, मान रहे ना। इसीलिए अब आप बताओ, मंदिर गए दिन में, अब दिन में मंदिर गए और आपने हाथ धोए और शास्त्र छू लिया, स्वाध्याय का नियम है, चलो शाम को पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते जब तक। अगर आपको सुबह नहाने के पश्चात यदि आप शाम को मंदिर जाते हैं तो आपको पुनः नहा धो करके और कपड़े चेंज करने के बाद ही शास्त्र को छूना चाहिए। ये आपका सही नियम है। इसीलिए हमारी बुद्धि जो है वो क्या हो रही है, विपरीत चल रही है। ऐसी शुद्धि करना चाहिए, है ना। इसी शास्त्रों का नियम है, शास्त्रों की भाषा है, तो इसको मुस्लिम फॉलो करते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो मैं चलो कह रहा हूँ इस बात को आगे और बढ़ाएं अपन। तो इसीलिए ये साधुगण 24 घंटे कभी भी अगर मंदिर में ले जाओ ये तुरंत भगवान को छू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पर आप नहीं छू सकते क्योंकि आपकी शुद्धि नहीं है ना। तो मैं कह रहा था, क्या बात बोल रहा था मैं, वो कौन सा शास्त्र है, क्योंकि इन शास्त्रों को तो आप छू नहीं सकते क्योंकि आप छूने के लायक ही नहीं है। पर ये बताओ, तो ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे अशुद्धि में भी छू सकते हो, सूतक पातक में भी छू सकते हो, बिना नहाए भी छू सकते हो, और सारे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ वो शास्त्र में वहीं मिल जाता है, ले जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा शास्त्र है? ऐसा कोई शास्त्र का नाम बताओ। सुनो भाई, तुम तो बहुत शास्त्र पढ़ते हो, सुनते भी हो, तो ऐसा कोई शास्त्र है क्या? है तो ऐसा शास्त्र कौन सा है, मैं बता रहा हूं वो कौन सा शास्त्र है। उस शास्त्र का नाम है दर्पण। कौन सा शास्त्र का नाम क्या है? दर्पण, शीशा जिसमें आप शकल देखते हो। बोले भाई ये कौन सा ग्रंथ है, इसको ग्रंथ कहेंगे क्या? बोले भैया इससे बड़ा दुनिया के सारे ग्रंथ, सारे दर्शनों के एक तरफ और ये वाला ग्रंथ एक तरफ, ऐसा कोई शान ही नहीं है। बोले यार कैसी बात कर रहे हैं महाराज श्री, जो कोई ग्रंथ है क्या, है ना। बोले हाँ ये ग्रंथ है। बोले क्या, कैसा ग्रंथ है भाई, क्या लिखा है इसमें? बोले इसमें जो लिखा है वो सारे जितने तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने यही कहा है जो ग्रंथ, जो दर्पण कहता है, और वही लिखा है
जो ये दर्पण कहता है, पूरे शास्त्रों का सार यदि है तो दर्पण के पास है, और दर्पण यही सबको शिक्षा देता है। सारे शास्त्रों का निचोड़ है तो दर्पण के पास है, जो तुम्हें देता है। क्या है वो निचोड़, क्या कहता है वो दर्पण, है ना? तो वो दर्पण कहता है, कितनी सुंदर बात कहता है। कहता है देखो भाई, सबसे बड़ी 2 सीख ले लो, तुम जीवन में कभी भी फंसोगे नहीं। 2 सीख ले लो, तुम नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले क्या लेना है बताओ? बोले देखो, पहली बात तो ये है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी आए, अड़ोसी पड़ोसी, किसी भी जाति का व्यक्ति, रिश्तेदार, स्वजन परिजन, घर की फैमिली मेंबर, कोई भी तुम्हारे सामने आए, आपको सभी का स्वागत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेलकम, सबका स्वागत करो। किसी को भी देख करके मुंह टेढ़ा मत करो, किसी को देख करके भी आंखें टेढ़ी मत करो, किसी को देख करके भी नाक टेढ़ी मत करो। हर किसी को देख के स्वागत करो। जैसे अपने का स्वागत करते हो, ऐसे पराये का भी स्वागत करो। ये कौन कह रहा है? दर्पण। कैसे कह रहा है? क्योंकि जब दर्पण लगा होता है, चाहे घर में या कहीं भी, तो अगर कोई काला कलूटा व्यक्ति है बिल्कुल, और वो यदि दर्पण के सामने जाए, तो दर्पण मुंह टेढ़ा करता है क्या? मैं देखूंगा तेरे को, हट, हैं? या नहीं कहता ना मुंह टेढ़ा? कोई गोरा नारा व्यक्ति, चाहे गोरा सुंदर, कोई सुंदर स्त्री पुरुष, कोई भी अगर दर्पण के सामने चला जाए, तो क्या वो दर्पण खुश हो जाता है क्या? झूमने लगता है क्या कि हाँ अब सुंदर व्यक्ति आया, मैं इसको अच्छे से देखूंगा? दर्पण ऐसा करता है क्या? तब भी नहीं, ऐसा भी नहीं करता वो। उसके लिए चाहे गोरा हो काला हो, कोई तुमसे कह दे हमारे कोरोना है और तुम्हारे बगल में बैठ जाए, तुम अपने आप सर जाओगे, हैं? और दर्पण के सामने जाके कह दे खड़े हो जाओ और कहो कि मुझे कोरोना है, मुझे कोरोना है, तो दर्पण कोई बात नहीं, दर्पण भी कहेगा कोरोना है, कोरोना है। वो भागेगा नहीं तुमसे दूर, भागेगा क्या? नहीं। मुंह टेढ़ा करेगा क्या? आंख टेढ़ी करेगा क्या? नहीं करेगा, है? पर तुम करोगे, तुम करोगे, दूर भाग जाओगे, उसको भी भगा दोगे, और दुनिया से कहो दो उसको कोरोना है, वो यहाँ घूम रहा है यार, है ना? पर दर्पण किसी को नहीं चिल्लाएगा कि देखो जी कोरोना वाला हमारे पास क्यों आ गया, है ना? किसी को कैंसर है और वो तुम्हारे बगल में बैठ जाए, तुम सरक जाओगे अपने आप, पता चल जाएगा कि कैंसर है। दर्पण कभी नहीं सरकता। दर्पण रोगी हो, रोग शोक आदि व्याधि कैसा भी व्यक्ति हो, दर्पण के पास चला जाए, दर्पण उसका हर व्यक्ति का बड़े अच्छे सम्मान करता है। देख लो भैया, हम सबको दिखाएंगे, अपने आपकी शक्ल हम दिखाएंगे, दर्पण कहता है। ऐसा है कि नहीं? ये गुण दर्पण में है कि नहीं? बताओ। हम जाएं तो हमें देख लेगा, आप जाओ तो आपको देख लेगा, शराबी या शराबी को देख लेगा, है ना? कबाड़ी या कबाड़ी को देख लेगा। जो कैसा ही व्यसनी हो, कोई भी दर्पण के सामने खड़ा हो जाए, दर्पण सबका स्वागत करता है, एक साथ स्वागत। ये दर्पण की विशेषता है। आगे ना समझ में? अब दूसरा क्या है? दूसरा गुण ये है, दर्पण ने कहा भैया तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण ये है, दर्पण कहता है कि मेरे पास हजारों लोग आ जाएं, दर्पण के सामने हजारों लोग आ जाएं और शकल देख देख के चले जाएं, मैं सबका स्वागत करूंगा, पर स्वागत सबका करूंगा पर ग्रहण किसी को नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? ग्रहण नहीं करूंगा, है ना? उसको अपने दिल में स्थान नहीं दूंगा। बताओ, मोबाइल में अगर तुमने 20 लोगों से बात की है तो पूरा उसमें डेटा आ जाएगा, कितने लोगों से बात की, कितने बजे बात की, कितने मिस कॉल दिए तुमने, कितने किसके मिस कॉल आए, सब उसमें आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हैं? और दर्पण में हजारों लोग देख के चले गए, और 1000 के बाद तुम्हारा नंबर आए अगर देखने का, तो क्या 1000 लोगों का डेटा उसमें है क्या? कौन कौन दर्पण में देख के गया है, या किसी की शक्ल छूट गई हो उसमें दर्पण में कि देखो जी चुन्नू आया था, चुन्नू की शक्ल दिख रही है इसमें, देखो चुन्नू आया था, देखो फलाने व्यक्ति आए थे, ये फलाने व्यक्ति आए थे, ये विजय कुमार आए थे, ये अजय कुमार आए थे। कोई शक्ल दिख रही है क्या दर्पण में? कोई उसमें निशानी है, कोई सेविंग है? कुछ नहीं है। दर्पण कहता देखो हजारों लोग मेरे पास आए
पर मेरे दिल में कोई नहीं है। बोले बस ये 2 गुण तुम धारणा कर लो कि जीवन में कितना बड़ा खानदान हो, कितना बड़ा परिवार हो, कितने ही तुम्हारे मित्र हों, सबके साथ बैठो, सबके साथ खाओ, सबके साथ मुस्कुराओ, पार्टी करो, डीजे पे नाचो, तुम्हें जो करना है करो, पर बाहर ही बाहर करना, उनको दिल में स्थान मत देना। कि जो दिलों में स्थान दे देते हैं उनको उनका संसार बढ़ जाता है और उनको सबसे छूटने में बहुत समय लगता है। और जो दिल में स्थान नहीं देते हैं, भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां थीं, 84 लाख हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े थे, 360 रसोइये थे, 360 वैद्य थे, 60,000 उनके पुत्र थे, पर दिल में कोई नहीं था। इसीलिए उन चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त में कल्याण हो गया। समझ में आ गया? तो है कि नहीं मस्त वाला ग्रंथ दर्पण, है ना? और बताओ, इसको तुम्हें बैग में, सूटकेस में रखने की आवश्यकता नहीं है। विदेश में जाओ वहाँ भी मिल जाता है, गाड़ी में जाओ उसमें भी लगा होता है, ट्रेन में जाओ उसमें भी लगा होता है, प्लेन में जाओ उसमें भी लगा होता है, घरों में है ही। तो बताओ इससे अच्छा ग्रंथ क्या हो सकता है? सारे ग्रंथों में डिटेल्स लिखी है, डिटेल्स, छोटी छोटी बातें लिखी हैं, और दर्पण ने सीधी बात कह दी, बस किसी को दिल में स्थान मत दो। तुम्हारे दिल में कोई नहीं होना चाहिए। दिल में सिर्फ अगर कोई होना चाहिए तो ना देव, ना शास्त्र, ना गुरु, सिर्फ निज आत्मा। कौन होना चाहिए? सिर्फ निज, अपनी खुद की आत्मा के अलावा कोई नहीं। इसीलिए तीर्थंकर लोग सबको छोड़ करके, होता अगर सुख इस संसार में, तीर्थंकर क्यों त्यागें। सबको छोड़ करके दर्पण की तरह किसी को रखा ही नहीं था, इसलिए छोड़ के शिखर जी के पहाड़ पर पारसना टोंक पर जाके बैठ गए और वहीं से मोक्ष चले गए। वो क्यों नहीं रोए? उन्हें क्या अपनी बीवी की याद नहीं आई? है ना, आदिनाथ थे, उनके 101 पुत्र थे, उनको अपने 101 पुत्र की याद नहीं आई? 2 बेटियों की याद नहीं आई? नंदा सुनंदा की याद नहीं आई? चले गए छोड़ के हाल एक झटके में। नीलांजना का नृत्य देखा और चले गए। जिन्होंने अपने दिल में किसी को सेविंग नहीं की है, वह व्यक्ति कोई भी हो, एक झटके में ठोकर मार करके और मोक्ष चला जाता है। दर्पण ने सीधा सारे ग्रंथों का सार निचोड़ निकाल करके रख दिया। बोले कि बस स्वागत सबका करो, पर ग्रहण किसको मत करो, किसी को अंदर स्थान मत दो। बीवी है सामने है तो खूब स्वागत करो, उसका सम्मान करो, सामान ला के दो, खाओ खिलाओ खिलखिलाओ, मना नहीं किया, पर उसको दिल में नहीं, दिल में स्थान मत दो, है ना? बेटे को खूब खिलाओ, खूब ध्यान रखो, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, दिल में स्थान मत दो। दिल में तो खाली दिलवर रहेगा, और वो दिलवर है मेरी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। सिर्फ आत्मा और कुछ नहीं। मैं हूँ, मैं हूँ। सेल्फिश बनो, सेल्फिश। यहाँ अगर अपनी आत्मा कल्याण करना है तो सेल्फिश बनो, सेल्फिश। अपने सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने, है ना? जब सब लोग रहें तो सबके बारे में बोल दो, क्या बात है भाई, और तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, पूछ लो। पर जब अकेले में जाओ तो सिर्फ मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं। जब मैं अकेला बैठूंगा तो वहाँ ना बीवी है, ना कोई माँ है, ना कोई पिताजी है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, कोई नहीं है। वहाँ अगर कोई है तो मैं और मेरी आत्मा, बस इतना तो सार है। करना क्या है? खूब रहो भीड़ में, है ना? इसीलिए कहा गया एक साधक वो होता है अकेले में रहता है, अकेले में जीता है। एक साधक वो होता है भीड़ में रह करके भी अकेले में रहता है, भीड़ में रह करके भी अकेले में रहता है। ये वो भी साधक है ना? इसलिए महानुभाव, आप ऐसे साधक बनो, क्योंकि भीड़ में रहना है, पर भीड़ में रह कर भी अकेले रहो। और हम तो अकेले में हैं, अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे और अकेले मोक्ष चले जाएंगे। क्योंकि मोक्ष तो व्यक्ति
अकेला ही जाता है, मुक्ति तो अकेले ही होती है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही आचार्य भगवान ने कि बपूर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी सत्रवा सर्वथान स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, कि मूर्ख व्यक्ति है जो इन सबको अपना मान लेता है। तो आप बताओ, अपन मूर्ख हैं कि होशियार? मैं नहीं कहूँगा, आप बताओ। क्योंकि आपने जिन चीज़ों को आचार्य मना कर रहे हैं, आपने उन्हीं सब चीज़ों को अपना मान रखा है बस। तो इसलिए उस दर्पण रूपी शास्त्र को अपने पास रखो, सबका स्वागत करो, किसी को अंदर नहीं आने दो। कौन से अंदर? आत्मा में, बस यहाँ मत आने दो। अगर कोई यहाँ घुस गया तो निकलना दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ मत आने दो, यहाँ पर रहने दो अपने खुद के स्वामी को, है ना। क्योंकि आपसे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। इसलिए उस आत्मदेव को और आत्म गुरु की आराधना करो, उसी से तुम्हारा मोक्ष होगा। और महावीर भगवान की जय।